हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपका एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो पहले से ही कि आर के शर्मा सीरीज़ का हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और थर्ड चैप्टर एग्रोनॉमी चल रहा है, जिसमें कल हमने टॉपिक पढ़ा था वीट साइंस। वीट साइंस स्टार्ट हुआ था, जो कि हर एक कंपटीशन, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम का आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट बेसिक से अपनी स्टडीज़ से स्टडी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आर के शर्मा या नेम रासुंडा जैसी बुक उनके लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत यूज़फुल है। और स्पेशली जो अभी पी एस सी एफ ओ का अभी मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो कल मैंने आपको बहुत बारी बारी से 77 कहाँ विल्ड वेयर झरवेरी तक रहमेसी फैमिली जिसबस रोटेंडिफोलियस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था। ठीक है ना, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और बस प्लीज़ अपने कमेंट्स जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कमेंट्स टाइम टू टाइम दीजिएगा। और सेकंड थिंग, इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ना टाइम को वेस्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आता हूँ तो जितना भी टाइम है, जितना भी एक एक मिनट आपको इम्पोर्टेंट दूँ। और स्पेशली आई बी पी एस सी एफ ओ के जो हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ उनकी स्टडी चल रही है, वो तो नॉन स्टॉप, बिल्कुल वंदे भारत वाली चल रही है। ठीक है ना, एकदम नॉन स्टॉप चल रही होगी। तो उसी तरीके से हम भी फटाफट टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे क्लास को डिलीवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कल हमने यहाँ तक झरवेरी तक पढ़ा दिया था। कहाँ तक? झरवेरी तक आपको बता दिया था। अब आज इंपॉर्टेंट वीड्स और डिफरेंट क्रॉप्स, हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को जो साइंटिफिक नेम उन फटाफट पढ़ेंगे, जो समझाने वाली चीज़ है उसको मैं समझाता रहूँगा। ठीक है ना। तो पैडी, पैडी पैडी को चैन्योकोला स्पेसीज बोलते हैं। इसका जो खरपतवार वीड है वह चैन्योकोला स्पेसीज है, साइप्रस स्पेसीज है। ठीक है ना। विल्ड राइज है, विल्ड राइज है। सेलियोसा स्पेसीज है, सेलियोसा स्पेसीज है। ठीक है ना। चैलीपटा है। ठीक है ना, ये चैलीपटा है। साइनोडॉन स्पेसीज है। तो ये पैडी की है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन उधर उधर हो सकता है, क्योंकि डिफिकल्ट नेम है। तो 19-20 कुछ आप पढ़ते हो, कुछ हम पढ़ते हैं। मेज, सोरगम एंड बाजरा की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसकी मेज, सोरगम और बाजरा की बात करें, तो फाइलेंथस स्पेसीज है, फाइलेंथस स्पेसीज है। एवरेंथस स्पेसीज है। ठीक है ना। और जॉनसन ग्रास है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि मेज, सोरगम, बारगा में कौन कौन से मेजर वीड्स हमारे लगते हैं। तो एक है साइनोडॉन स्पेसीज है। कौन सी है? साइनोडॉन स्पेसीज है। साइपर स्पेसीज है। ठीक है, साइपर स्पेसीज है। और पार्टिकुल पर्टिकुलेका स्पीसीज है, पर्टिकुलेका स्पीसीज है। अब अगर हम किसकी बात करें, ऑयल सीड और कॉटन की बात करें, तो सोयाबीन, मूंग, उर्द, अरहर, ग्राउंड नट एंड कॉटन, तो फाइलेंथस स्पीसीज है। सोलेनम नाइग्रम है, इंपॉर्टेंट है सोलेनम नाइग्रम। अमरंथस स्पीसीज है। विल्ड ओट है, विल्ड ओट है। ठीक है ना। जॉनसन ग्रास है। ठीक है। और सेलियोसा स्पीसीज है। कोदो है। ठीक है ना। साइनोडोन स्पीसीज है। साइप्रस स्पीसीज है। कुलेसिया स्पीसीज है, पर्टिकुलेसिया स्पीसीज है। और रबी की ये तो होगी खरीफ की। ठीक है ना, गॉट इट। और इसके बाद हम रबी की बात करें तो वीट वाले, जैसे पैडी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मतलब मैं खरीफ की, क्योंकि वो आपसे किसी की क्रॉप को रख के उसका वीट का साइंटिफिक नेम डायरेक्टली पूछ लेंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, वीट वीट का साइंटिफिक नेम ही पूछेंगे। 5 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वीट एंड बार्ले की बात करें तो चिनोपोडियम स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट है। और एंग्लिस स्पीसीज है। पैलिस माइनर है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद विल्ड ओट है। ठीक है ना। मेलियोटस स्पीसीज है। साइनोडॉन स्पीसीज है। ठीक है ना। साइप्रस स्पीसीज है। कॉर्निवोलस स्पीसीज है। कौन सी है? कॉर्निवोलस स्पीसीज है। और क्या है? और विका हेरोसेट है। ठीक है ना। वाइक वाइका हेरोसेट है। और एस्पिडियोलस स्पीसीज है। एस्पिडियोलस स्पीसीज है। और ग्राम, लिंटिन, पोटैटो, मस्टर्ड, लिन सीड, ये रबी की बात हो रही, जो अभी की हमारा जो अभी का पीरियड चल रहा है ना, उसी रबी की बात हो रही है। हमारे कौन कौन से खरपतवार, कौन कौन से वीट लगेंगे, वीट, डब्लू डबल ई टी, वीट। ठीक है ना, वीट लगेंगे। और उसके बाद इसमें क्या क्या लगेंगे, जैसे ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड में तो फ्यूमेरिया, परवी फ्लोरा। ठीक है ना।
प्लूमेरिया पल्विफोरा, एंग्लेसिस स्पीसीज है, चिनोपोडियम स्पीसीज है, ठीक है ना, मेलाटोसस स्पीसीज है, ठीक है, और एस्पेगोलस स्पीसीज है, सेनोडॉन स्पीसीज है, ठीक है ना, साइप्रस स्पीसीज है, ठीक है। उसके बाद विचिकोला हिरिसेट है, विल्ड सनफ्लावर है, साइप्रस स्पीसीज है, और अर्गोमोना मैक्सिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्गोमोना मैक्सिकाना जो है ग्राम, पॉड, लेंटेल, पोटैटो, मस्टर्ड, लिनसीड, इन सब में पाया जाता है। किसका है? रबी का है। बार बार रिमेम्बर करो, ग्राम, पॉड, लेंटेल, पोटैटो, मस्टर्ड, लिनसीड, आर्गोमोना मैक्सिकाना, आर्गोमोना मोने मैक्सिकाना, आर्गोमोना मैक्सिकाना, इस तरीके से लर्न करोगे तो, क्योंकि सुनने में, लर्न करने में, लिखने में, तीनों में अगर आपका कमांड है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। चैलेंज है ये मेरा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अभी आपने देखा, और बरसीम की बात करेंगे तो बरसीम की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे चिरोकोरम इटाइबस, ठीक ना, चिरोकोरम इटाइबस हो गया, साइनोडॉन हो गया, एग्लैंसिस हो गया, साइप्रस स्पीसीज हो गया। इंपॉर्टेंट है, बरसीम का भी पूछ लेते हैं, टोबैको का भी पूछ लेते हैं, और बेंची स्पीसीज है, मेलिटोरलस स्पीसीज है, कॉन्वलोसिस स्पीसीज है, साइनोडॉन साइप्रस स्पीसीज है, साइनोडॉन है, साइप्रस स्पीसीज है। मोस्ट खरीफ एंड रबी वीड्स। अब देखो देखो, शुगर कैन का उन्होंने मोस्ट खरीफ एंड रबी, जितनी भी खरीफ और रबी की मोस्ट वीट है ना, वो सब शुगर कैन के लिए है, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन अगर हम बात करें, द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ, द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ के टाइम में, ड्यूरिंग उसी टाइम के में, व्हेन वीडिंग रिजल्ट इन द हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ व्हेन weeding result in the highest economic returns, the crop yield level obtained by weeding during this period, it is almost similar to the obtained by the full season weed free competition, ठीक है ना। ये क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन है। तो इसके नीचे चार्ट दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, तो हम देखो क्रिटिकल पीरियड की बात करें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, पैडी की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सोन, ट्रांसप्लांटिंग, अपलैंड कंडीशन की बात करें तो क्रिटिकल पीरियड ईल्ड में 20 से 45 हो गई, ठीक है ना। रिडक्शन ग्राम 15 से 90 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद अपलैंड या ट्रांसप्लांट से अगर बात करें तो 30 से 35 हो गया, अपलैंड इंटायर पीरियड हो गया, ठीक है। वीट से 30 से 45 हो गया। सोरगम परमानेंट, मतलब आप देखो क्रिटिकल पीरियड जो है इनका कितने दिनों में रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल सीरियल का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखना है। पल्सेस का भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे पूछ लिया काउ पी 15 से 30 हो गया, इसका रिडक्शन इन ग्राम जो है कितने होता है, तो काउ पी का रिडक्शन इन ग्राम जो है वो 15 से 30 होता है, सिमिलर रहता है, ठीक है ना, सिमिलर रहता है। अब यही चीज़, अब देखो इधर, इधर लिंटिल का पूछ लिया तो 360 है, और इसका इसका जो रिडक्शन इन ग्राम रहता है वो रहता है आपका 20 से 30 रहता है। ऑयल सीड में आ गए, ऑयल सीड में भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको, थोड़ा सा डाटा है, 20 से 45 रहता है, 40 से 60 रहता है, ठीक है ना। और सनफ्लावर का इतना, इसको आपको देखना है। तो उसको, ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसको फैक्चुअल में अगर आपको डाटा बताऊं बार बार तो फिर उसको तो क्या संख्या दी हुई, इसको नंबर काउंट करके आपको रटना है उसको, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। रेपसीड मस्टर्ड का हो गया तो 15 से 40 हो गया, 15 से 30 हो गया, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो शुगर कैन का 30 से 120 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों को देखो, जूट का 30 से 45 है क्रिटिकल पीरियड, उसके 50 से 80 रिडक्शन ग्राम। वेजिटेबल क्रॉप में ओकरा देख लो 50 से 30 है। तो ये पूछ सकता है कि विच वन क्रॉप इन डेज एंड क्रिटिकल पीरियड रिडक्शन ग्राम, तो फिर वो आपसे नीचे देगा, ऐसा टाइम दे सकता है, क्योंकि आईबीपीएस है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आईबीपीएस कुछ भी कर सकता है। अब अब हम बात करेंगे कि क्या एलोपैथी, एलियोपैथी। तो एलियोपैथी क्या होती है, कि जैसे समझो आप एक एक वीट प्लांट है, ठीक है ना, एक खरपतवार प्लांट है। तो विद इन प्लांट की बात करें तो फिर बिटवीन प्लांट एंड और उसके स्पेसिंग के बीच में जो क्रॉप पेंट होता है ना, तो मतलब मान के चलो बीच का जो पॉइंट होता है वो एलोपैथी कहलाता है। उसको मैं समझाऊंगा आपको एलोपैथी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, या फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। तो मेनली मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो एलोपैथी मीन्स सम प्लांट रिलीज नेचुरल केमिकल दैट स्टॉप नियर बाई वीट फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। दीज केमिकल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव, root or seed. Because of this these plant can help in controlling
weeds in a natural way without using harmful chemical. Farmer can use this this to protect crop by growing certain plants that naturally keep weeds away. It's an easy, safe, and eco-friendly method to manage weed and help crops grow better. For example, आपको बताता हूँ, some plant like rye or mustard release these chemicals to suppress weed seed so they do not grow well around them. ठीक है ना? This help reduce the use of chemical herbicide and keeps the farm healthy. समझ में आया ना? ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। अब इनकी किताब की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इन इनहिबिशन इनहिबिशन और स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट प्लांट ड्यू टू डिफिकल्ट केमिकल्स एक्सक्यूडेड बाय द वीट क्रॉप्स एंड क्रॉप। ठीक है ना? ठीक है। और वही है कि कंपाउंड में भी रिलीज फ्रॉम द प्लांट इनटू द सॉइल, आइदर रूट executes decomposition product of their dead bomb out tissues। ठीक है ना? Some wheat plant have also been found to release volatile compound from their foliage which prove unhealthy to the nearby crop plant. The allopathy chemicals are the uh, derivatives of benzoic acid। ठीक है ना? देखो, benzoic acid, सिनामिक एसिड, ठीक है ना? फिनोलिक एसिड, बेंजोइक क्यूनीज एंड हाइड्रोक्यूनीज, ठीक है ना? क्यूमरेनीज, थाइपोन्स और सेनुलोस। प्लांट स्पीसीज ऑफ द एलोपैथी इफेक्ट आर ऑर्गोफोरस रिस्पॉन्स, सोरगम हेलेपेंसिस, लेटाना कैमारा, यूफोरबिया मेलोटिनी, ठीक है ना? मेलोटेन, साइप्रस रोटेंडस। तो ये जो है प्लांट की स्पीसीज एलोपैथी में यूज होती है। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बताया और थोड़ा सा बताया कि मतलब ये मान के चलिएगा कि क्या होता है। एलो मतलब होता है टू ईच अदर, एलोन का मतलब होता है टू ईच अदर, पैथोजन का मतलब टू सफ़र। ठीक है ना? एलोन का मतलब क्या होता है? टू ईच अदर। एलोन का मतलब होता है टू ईच अदर। पैथोन्स का मतलब होता है टू सफर्स। तो एलोपैथी refers chemicals released into the environment where is affect the development and growth of neighboring plants। ठीक है ना? neighboring बोरिंग मतलब उसके पड़ोस के जो वीड्स होते हैं ना, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ये चीज़ मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी ये बात। ठीक है, सन पड़ती वीड्स के लिए, तो ये चीज़ आपको मैंने बताया। इसके में क्या क्या केमिकल्स डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। तो क्रॉप वीट कंपटीशन की हम बात करें तो म्यूचुअल द म्यूचुअल adverse effect crop and weeds of utilize common resources within a short supply and record for the growth nutrient species light moisture and called the crop weed competition। ठीक है ना? तो न्यूट्रिएंट स्पेस लाइट मॉइस्चर इट्स सेक्टर कॉल्ड क्रॉप वीड मॉइस्चर, मतलब जो यूटिलाइजिंग कॉमन रिसोर्सेज हैं जो शॉर्ट सप्लाई एंड रिक्वायर्ड ग्रोथ में यूज़ करते हैं, तो वो मोस्टली क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, अब क्या है? अब आगे हम बात करते हैं। द कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉप वीड कंपटीशन इफेक्ट ऑलवेज निगेटिव। देखो, जो क्रॉप वीड होता है ना, वो ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। लिख लेना इसको, निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। स्टेबल स्टेल सीड बेड क्या होता है? स्टेल सीड बेड क्या होता है? स्टेल सीड बेड इज वन वेयर इनिशियल 1-2 फ्लैशेस, ठीक है ना, फ्लैशेस ऑफ वीड एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर प्लांटिंग ऑफ अ क्रॉप। स्टेप A stale seedbed is one where initial or two flashes of weed are destroyed before planting a crop. This is achieved by shocking as well a well prepared field का either irrigation or rain and allows the weed seed germinate। मतलब achieve the shocking well field with either irrigation and rain allows, either irrigation and rain allowed germination, मतलब कि उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड दिस स्टेज इन शैलो टिलेज नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड लाइक पैराक्वाइट एंड
ग्लाइसोफाइट यूज द कंट्रोल ऑफ डेंस फ्लेशेस एंड यंग वीट सीडलिंग। इंपॉर्टेंट है कि पैराक्वाइट और ग्लाइसोफाइट को किसमें, डेंस फ्लैशेस ऑफ यंग वीट सीडलिंग, दिस में बी फॉलोड इमीडिएटली बाय शोइंग डिजायर क्रॉप। ठीक है ना, शोइंग द डिजायर क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी ऑफ हर्बिसाइड की बात करेंगे तो सैलिनिटी हर्बिसाइड में 2,4-D आ जाता है, सेमाजाइन आ जाता है, एट्राजाइन आ जाता है, बूटा कलर आ जाता है, पेंडामेथलीन आ जाता है, फ्लोरोक्लोरीन आ जाता है, ये आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके आ जाते हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करेंगे तो डाइकॉइड आ जाता है, पैराक्वाइड आ जाता है और पेंडीमेथलिन आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछता है क्लासिफिकेशन है हर्बिसाइड में अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी। हर्बिसाइड में पूछेगा कि सेलेक्टिव बता दो, नॉन सेलेक्टिव बता दो, ऑप्शन दे देगा, फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो रटना इसको शॉर्टिंग में DPP, डी डाई पर पेन करके याद कर लो। और 2,4 में पफ, साबा पफ करके कुछ इस तरीके से ऐसे ट्रिक बना लो जो आपको इजी तरीके से याद हो जाए। ठीक है ना, तो आपसे कंफ्यूजन ना हो। टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, फॉलो एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड वेल इन एडवांस ऑफ शोइंग एग्जांपल, more than 10 days before sowing, more than 10 days before sowing is applied for problematic weed in higher dose। ठीक है ना, ये हो गया फॉलो एप्लीकेशन में हो जाता है, सॉरी फॉलो नहीं, फैलो एप्लीकेशन में हो जाता है। प्री प्लांट एप्लीकेशन की बात करें तो 2 to 4 days आफ्टर सोइंग में बात हो जाती है। प्लांटिंग एग्जांपल के फ्लोरोक्रोडिन एंड एल्कर की बात करें तो एल्चोर की बात करें, एलाकोर्स की बात। ठीक है ना, प्री एमरजेंस की बात करें 1 to 4 days आफ्टर सोइंग हो जाती है। सैमाजीन, एट्राजीन, ब्यूटा कलर, पेंडीमेथालीन, ये प्री इमरजेंस है। पोस्ट इमरजेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे स्टूडेंट्स, आप चाहे कैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 30 to 40 डेज में 2,4-D डाइक्वाइट, पैराक्वाइट, आइसोप्रोट्रूनान, ठीक है ना, आइसोप्रोट्यूरान, डेलापॉन, ये पोस्ट और प्री और प्री प्लांट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इसकी इनका कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, उसको आपको रटना है, ये स्टार है, ये बी पॉइंट को रटना है आपको कुछ भी करके, फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने ये चीज़ मुझे बताई नहीं थी पहले। ठीक है, अब केमिकल नेम्स भाई के एग्जाम पे ऑप्शन से पूछ सकता है। तो सल्फोनल यूरिया, सल्फोनल यूरियास को जो है वो हर्बिसाइड इसमें यूज़ करते हैं, केमिकल नेम है। हर्बिसाइड कौन से यूज़ करते हैं, सल्फोसल्फुरान, ठीक है ना, सल्फोसल्फुरान यूज़ करते हैं। क्लोरोम्यूरिन इथाइल यूज़ करते हैं, मेटासल्फरान इथाइल यूज़ करते हैं, मेटासल्फरान इथाइल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अल्फेटिक में TSA एंड डेलापॉन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डेलापॉन। एमाइड में क्या, एल्चर एंड ब्यूटा कलर एंड प्रोपेनिल यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एमाइड एमाइड में किस में केमिकल में कौन सा यूज़ करते हैं, बाय बिप्राइडिमस में जो है पैराक्वाइड डाइक्वाइड यूज़ करते हैं। और डाई नाइट्रो नेट्रोलिनेस में जो है वो फ्लोरोक्लीन एंड पेंडामेथोलिन यूज़ करते हैं। 2,4-D, 2,4-5,5-T, 2,4,5-T जो है वो क्लोरोफेनॉक्सी कंपाउंड में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और टीराजीन्स जो है वो एट्राजीन सीमाजीन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टीराजीन किस में यूज़ किया जाता है, एट्राजीन और सीमाजीन में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, एट्राजीन और सीमाजीन में यूज़ किया जाता है। और यूरियाज की अगर हम बात करें तो यूरियाज को मोनोयूरान या डायूरान में यूज़ किया जाता है। डाइफिनाल एथर को जो है नाइट्रोफोन एंड ऑक्सीफ्लोरान फ्लोरोफिन में यूज़ किया जाता है। फिनॉक्सी 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 एल्कनोनिक एसिड जो है वो क्लोनोडिफॉफ एंड फेनोक्सा प्रोपी इथलाइन में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, थायोकार्बोमेट जो है वो बेंथियोकार में यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनो फॉस्फेरस जो है वो ग्लाइसोफाइड एनियोफ्लोरास में यूज़ किया जाता है। इमेडाजोलिन जो है वो इमेडाजा जेथफेर एंड इमेजेडा पिक में यूज़ किया जाता है, इमेजेडा पिक में यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको केमिकल्स को देख लेना। ठीक है ना, देख जरूर लेना, इसको इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन में। तो सॉइल सरफेस एप्लीकेशन में जो है टेट्राजीन्स यूज़ किए जाते हैं, यूरिया एमाइड ग्रुप्स यूज़ किए जाते हैं। सॉइल एप्लीकेशन में
एनालिन्स के रूप के जो क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, फ्लोरोक्लोरीन को यूज़ किया ऑनली फॉर डीप रूटेड एंड परमिलिन वीट को यूज़ किया जाता है, वीट इज मेज एज स्प्रिंग, एट्राजीन को यूज़ किया जाता है बैंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। फोलियर एप्लीकेशन में क्या ब्लैंकेट एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड ओवर द इंटायर लीफ एरिया, तो ओनली सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन में जो है वो क्रॉप्स रो एंड डायरेक्टली टूवर्ड्स में यूज़ किया जाता है। स्पॉट एप्लीकेशन में जो है वो वीड एंड क्रॉप लैंड इन नॉन क्रॉप फील्ड इनफैक्ट द एबनॉक्सियस वीड को यूज़ किया जाता है। बेसल एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है इसको, तभी मैं उसको ऊपर पर पढ़ा था। ब्रश वुड, ठीक है ना, ब्रश वुड एंड अनवांटेड ट्रीज आर ट्रीटेड विद हर्बिसाइड, जनरली द bark of the trees at the base of the stem up to 30 centimeter to remove and drenching spray herbicide, ठीक है ना, ड्रेंचिंग स्प्रे herbicide given to the base, ये बेसल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे, हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी की बात करेंगे। तो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी की बात करेंगे तो मिक्स प्लानिंग पब्लिकेशन, herbicide harm of the kill target weeds where is crop not affected, this phenomenon is called the selectivity। तो मतलब जो हर्बिसाइड अप्लाइड होता है मिक्स प्लांट पॉपुलेशन में, ठीक है ना, जो हर्बिसाइड हार्म एंड द किल टारगेट वीड वेयर इज क्रॉप प्लांट नॉन अफेक्टेड, ठीक है ना, तो इस फिनोमेना को क्या सेलेक्टिविटी कहते हैं। और सेलेक्टिविटी इज मेनली डिपेंड अपॉन वीड नेचर, डोजेज एंड हर्बिसाइड। एग्जाम्पल में क्या रिकमेंडेड डोज है, एट्राजीन, एट्राजीन को 0.5 से 1.5 kg हेक्टेयर किल्स वीड ऑफ सोरगम, ठीक है ना, सोरगम मीन्स इन एक्ट एज सेलेक्टिव हर्बिसाइड, बट व्हेन एट्राजीन अप्लाइड 10 kg हेक्टेयर नॉन सेलेक्टिव नेचर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसको देख लेना कि जो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी है ना वो उसमें एट्राजीन का क्या यूज़ है। एट्राजीन अगर सोरगन क्रॉप में यूज़ की जाए तो एट्राजीन 0.1 0.5 से 1.0 kg हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। एट्राजीन अप्लाइड एंड 10 kg हेक्टेयर अगर यूज़ किया जाता है तो नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, मतलब कि अगर उसको हम नॉन सेलेक्टिव नेचर में यूज़ करेंगे तो उसका हेक्टेयर केजी पर हेक्टेयर कितना रहेगा। उसके बाद एट्राजीन अगर हम यूज़ करेंगे एज अ सोरगम क्रॉप में तो उसमें 0.5 से लेकर 1.0 kg पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। और बाकी केमिकल वगैरह को भी हम देखते हैं, ट्रेड एंड डिफरेंट हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो एसीफ्लोरोफ्लोरान, ठीक है ना, एसीफ्लोरान तो ब्लेजर के नाम से कंपनी है, ट्रेड के नाम से मिलता है। जैसे एल्फी फ्लोरोफेन के नाम से, तो एलफ ब्लेजर के नाम से ये मिलेगा। तो एक्रोलीन जो है वो एक्वालिन वीडाजोल के नाम से कंपनी देती है, ट्रेड नेम है ना इसका, ठीक है ना। एनिलोफॉस जो है वो एजालिन के नाम से ये मिलता है आपको, ठीक है। एट्राजीन जो है वो एट्रा टॉफ एंड सोलेरो के नाम से मिलता है। एट्रोकोलर, लोसो एंड लोजो, ये याद रखना कि एल्कोलर जो है वो लोसो एंड लोजो के नाम से भी मिलता है, ठीक है ना। और ब्यूटा कलर जो है वो मैसेट एंड ड्यूकुलर के नाम से भी मिलता है। जैसे इसमें डाइफ्लोरान जो है कॉरेक्स मैक्स के नाम से, इसका ट्रेड नेम याद करना। जैसे अभी बिहार वाला एग्जाम हो तो उसमें ट्रेड नेम 2-3 एग्जाम्पल में पूछे गए थे, तो ये ट्रेड नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे नाइट्रोफ्यूरॉन जो है वो टोक ई 35 में, ऑक्सीफ्यूरॉन फ्यूरोफेन जो है वो गोल के नाम से मिलता है, ठीक है ना। रॉन स्टार जो है ऑक्साडाइजोन जो है वो रॉन स्टार के नाम से मिलता है। पैराकॉइट जो है वो ग्रामोक्सोन के नाम से मिलता है। स्टॉम जो है वो पेंडीमेथालीन के नाम से, इसका ट्रेड नेम जो है पेंडीमेथालीन। वैसे नॉर्मली पूछा जाता है तो फिर उसको ट्रेड नेम के अगर इसके स्टॉम के नाम से मिलेगा। प्रोपानिल जो है स्टेम F35 के नाम से मिलता है, ठीक है ना। सेमाजीन जो है वो टेफ्सीन के नाम से मिलता है, ठीक है ना, टेफ्सीन के नाम से मिलता है। और सल्फोसल्फ्यूरॉन जो हमारा सल्फोसल्फ्यूरॉन जो हर्बिसाइड है ना, वो जो है लीडर के नाम से मांगा है। इसका ट्रेड नेम क्या है, लीडर। 2,4-D प्लांट ग्रांड के नाम से जाना जाता है। ब्यूटॉक्सिन जो है वो 24D8 डीबी, सॉरी 24DB जो है वो ब्यूटो ऑक्सीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गॉट इट। होपफुली मेरी बात या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी अच्छे से, और आप जो मैं समझा पा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे।
और उसको नोट भी करे होंगे। तो सोलेबल पाउडर की बात करें अगर, 2,4-D सोडियम सॉल्ट या डेलापॉन TSA यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, TSA यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सोल्यूबल कंसिडरेट 2,4-D एमाइन एस्टर एंड डाइकॉइड पैराक्वाइड भी यूज़ किया जाता है इसमें ऐसे, ठीक है ना। विटेबल पाउडर जो है वो एट्राजीन 8% एंड सीमाजीन 50% एंड आइसो प्रोट्रॉन एंड 70 BP यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसको देख लेना इन्वेट कहाँ से किस में यूज़ किया जाता है। ये जितना वो चार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ये ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार सरसरी गेज बन के देखना है। गेज मतलब सर्कल सरसरी निगाह से देखना, गेज, ठीक है ना। हर्बिसाइड टाइप क्या हो गया, तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का रेड्यूस जर्मिनेशन करता है, सिम्टम्स पूछ सकता है। सप सप्रेसेस क्रॉप ग्रोथ को करता है, प्रोड्यूस डिफॉर्मेबिलिटी इन क्रॉप प्लांट्स को करता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। पोस्ट के पोस्ट के क्या है, लीफ इंजरी करता है, विल्टिंग करता है, वाइन क्लीनिंग करता है, नेक्रोसिस करता है, ठीक है ना, इपनेस्टी करता है, हाइपोनेस्टी करता है, इलिंग क्लोरोसिस करता है, सेंटिंग एंड स्क्रॉचिंग करता है, ठीक है ना, सेंटिंग एंड स्क्रॉचिंग करता है। जो पोस्ट करता है वो ये सब चीज़ें करता है। उसका प्री जो करता है वो रेड्यूस जर्मिनेशन क्रॉप ग्रोथ को भी जो है इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारे, ठीक है। हर्बिसाइड दे रिस्पेक्टिव मोड ऑफ एक्शन। तो आईपीसी जो है वो आईपीसी किस में यूज़ किया जाता है, कॉजेज ऑफ एपिडाल बाउंड्री लेयर, ठीक है ना, किस में यूज़ किया जाता है, एपिडाल बाउंड्री लेयर में यूज़ किया जाता है इसको। और 2,4-D इथॉल एस्टर जो है वो हाईली वॉलेटाइल है, जो भी एबनॉर्मल सेल डिवीजन में यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है। 2,4-D सोडियम सॉल्ट जो इथाइन है वो सेल डिवीजन में यूज़ होता है एबनॉर्मल, और जो हाईली सॉल्युबल है ना वो सोडियम सॉल्ट है वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन में यूज़ होता है। ग्लाइसोफॉस्फेट जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, ट्रांसलोकेटेड है, जीरो परसिस्टेंस है, एंड जनरली मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स है जो ग्लाइसोफेट्स है, ठीक है। डाइकोइड क्या है, डिस्टर्ब ऑफ सेल परमेबिलिटी है, डाइकोइड डिस्टर्ब ऑफ सेल परमेबिलिटी है। टेट्राजीन ग्रुप जो है फॉस फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है ना। एट्राजीन क्या है, सेलेक्टिव कंजुगेशन है, ठीक है ना, कंजुगेशन है। पेंडीमेथलिन क्या है, माइक्रोट्यूबल्स असेंबली इनहिबिटर। जो पेंडीमेथलिन जो पूछा गया है इसको आप स्टार बनाना, ठीक है ना। पैराक्वाइड भी पूछा गया है, पैराक्वाइड जो है कंट्रोल हर्बिसाइड है, इन्वेटर ऑफ डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है ना। एक्शन मोड इसका क्या है, डीएनए पैराक्वाइड क्या है, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, इनिवेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। इसको जो मैं स्टार बनाना उसको आप बार बार देखना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद डाइट्रोलिन, ठीक है ना, डेनी ट्रोलिन जो हर्बिसाइड है वो इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन में यूज होता है। ऑक्सी ऑक्सीडाजोन जो है वो इन विटर CO2 में यूज़ किया जाता है, इनहिबिशन ऑफ CO2 में इसका एक्शन है। ट्राइफ्लोरियन जो है वो ट्राइफ्लोरियन जो है इनहिबिशन ऑफ RNA सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, किसमें, RNA मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटाकुलर एंड एटकुलर इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, CA प्रोडक्शन, सॉरी GA प्रोडक्शन जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है। और डेलापॉन जो है वो इनवेशन ऑफ विटामिन सिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है ना। थायो कार्बोमेट जो है वो इन्वेशन ऑफ लैपिड सिंथेसिस में यूज़ होता है। कार्बोमेट ग्रुप जो है वो सेल डिवीजन में यूज़ होता है, ठीक है ना। और ऑक्सिन टाइप हर्बिसाइड जो है नॉर्मल टिश्यूज डेवलपमेंट में यूज़ होता है। प्रोपानिल किस में होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। 2,4-D DB जो है वो रिवर्स मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। पैराक्वाइड डाइक्वाइड एंड ग्लाइसोफाइड जो है वो नॉक डाउन इफेक्ट में आ जाता है। पीसो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना कि कौन सा मोड ऑफ एक्शन हर्बिसाइड आप यूज करोगे, तो ये भी तो पता लगेगा ना कि हर्बिसाइड डालना किधर है। भाई आपको बोला गया कि डेलापेन किस में डालना है, तो विटामिन सिंथेसिस की इसमें नीड होगी तभी तुम डालेंगे ना। ट्राइफ्लोरियन किस में डालना है, जब RNA सिंथेसिस होगा तब डालेंगे। ऑक्सिन टाइप हर्बिसाइड किस में डालेंगे, जब टिश्यूज डेवलपमेंट, भाई टिश्यूज से रिलेट होगा तो ऑक्सिन डेवलपमेंट होगा तो उसको इसका यूज करेंगे। प्रोपानिल कहाँ यूज करेंगे, जब मेटाबॉलिज्म की हमें डिग्रेशन या मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी। पैराक्वाइड कहाँ यूज करेगी, जहाँ पे डाउन इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से कोरिलेट करके इसको आप लर्न कर सकते हो बहुत इजी वे में, ठीक है ना। होपफुली अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। एक है लेंटाना कैमारा, ठीक है ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल विद जो लेंटाना कैमारा जो है वो क्रोसीडोस्मा लेंटानी, क्रोसीडोस्मा लेंटानी इसका बायो एजेंट है, जो इसका रिमार्क ए मौत है, ठीक है ना। और ओपियोटिना ओपिटिया स्पेसीज
कॉस्कटस, ये याद रखना, ठीक है ना। कैस्कोटो ब्लास्टिका, कैरोटोरा, कैरोटोरम कैरोटोरम कैस्कोलोटस, कैरोटोरम जो है ना इंसेक्ट के रूप में आ जाता है। साइप्रस रोटेंडस जो है बैक्टेरा, बैक्टेरा वेरोटेना, बैक्टीरिया वर्टोनेना शॉर्ट बोरिंग मॉथ है। इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। जो बायो एजेंट किस में यूज होता है और ये क्या है, ये एक शॉर्ट बोरिंग मॉथ है, ठीक है ना। और चैनियो चैरोनिया स्पीसीज जो है वो राइजोटीना सोलेनी जो है एक फंगस के यूज में होता है, फंगस यूज होता है, ठीक है ना। और बेंची स्पीसीज जो है वो स्क्लेरोटिया स्पीसीज जो है एज अ फंगस के यूज में यूज होता है, फंगस यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जेंथम स्टैमरमेरम, ठीक है ना। जेंथेमम स्टैमरम जो है वो एक वीड है जो कि न्यूप्रेस वैक्सटर के रूप में होता है, एक बैटल है, ठीक है ना। एक बीटल है, बीटल बीटल में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है देखना। एक्वेटिक वीड्स कौन सा है, चाइनीज ग्रास क्रॉप है, ठीक है ना, जिसको अ, जिसको जो है इडेला इडेला बोलते हैं। इसको ग्रास क्रैफ फिश बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवेंथ, इसको मार्क कर लेना। एक्वेटिक वीड कौन सा है, चाइनीज ग्रास क्रॉप है, जो कि ग्रास काफ फिश में भी यूज किया जाता है। पार्थेनम हाइस्टर एस्ट्रोफोरम फोरस जो है वो कैस्का कैस्का सेरेका टोरा, कैस्का क्रिसा टोरोका टोरा, या फिर जाइक्रो गामा बाइक्लोराटा, ठीक है ना। ये इसमें इसका बायो एजेंट यूज होता है। और कॉम्पेक्टिव प्लांट एंड मैक्सिकन बीटल में भी यूज हो सकता है इसको। और एक वाटर हाइनेक जो है वो न्योची न्योचिटाना स्पीसीज न्योचिटाना स्पीसीज में भी यूज होता है। थोड़ा सा इफेक्ट करेगा मेरा वेरी, आपका वेरी, बट इसके साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज एक फंगस पूछ लिया, शॉर्ट बोरिंग मॉथ पूछ लिया, एन एग्जैक्ट पूछ लिया, ठीक है ना। अब जैसे पूछ लिया कि साइप्रस रोटेंडस क्या है, तो बैक्टीरिया वर्क्यूनाटा, तो वर्क्यूनाटा से आप शॉर्ट बोरिंग मॉथ को यूज करोगे। तो ये जो मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछेगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज तो करेगा ही, और बार बार आपसे पूछेगा वो चीज़, ठीक है ना। अब डिवाइन क्या यूज होता है, डिवाइन जो है बायो हर्बिसाइड है ये, ठीक है। तो इसका कंटेंट क्या है, फाइटोफोरा पल पल्मीवोरा, ठीक है ना, फाइटोफोरा पल्मीवोरा। और जॉनसन ग्रास है, ठीक है ना। बिपोलरिस ऑर्गेनोला, ठीक है ना। ये एक जापानीज ग्रास है, ये जो सॉरी जॉनसन ग्रास है इसका ये। और क्या है, कॉलिगो कॉलिगो क्या है, कॉलिट्रोरिचम ग्लेसियो पीरियोडोडिस, ठीक है ना, ये इसका कंटेंट है, ठीक है ना। इसमें वीड क्या करता है, सैकेरम स्पॉन्टेनियम है। टीरोपोस 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 क्या है, श्रिम्प है, श्रिम्प है, क्या है, श्रिम्प है, टीरोपोस एक श्रिम्प है, श्रिम्प है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इचिनोकोला स्पीसीज इन राइस है, रट लेना ये जो जो बिल्कुल बोल रहा हूँ। डी आर बायो सीजेस है, देखो पुनिकिया कॉरिडिकुलाटा है, पुनिकिया कॉरिडिकुलाटा है जो साइप्रस एक्सुलेंटस है, ठीक है ना, एक्सुलेंटस है। लिबो टू कॉलिट्रोटिचम क्लोरिटिचम ग्लेसियो पीरियडोस है, ठीक है ना। क्लस्टर रेफ्लेक्सा है, प्लस का कॉस्काटा रेफ्लेक्सा है। वेल्गो वेल्गो भी इंपॉर्टेंट है, कोलेक्ट्रियम कॉकडी है, ठीक है ना। वेल वेलवेट लीफ सोयाबीन एंड मेज में आ जाता है ये, ठीक है ना, इसका कंटेंट इसमें आ जाता है। बायोमोल कोलेस्टिकम ग्लो ग्लोसोपिरोडिस है, ठीक है ना। मालवेस है, कैसिका ऑप्टिफ्लुविया है, ठीक है ना। AG 500 है तो कैरियोफोरा रेडिमिनी है, ठीक है ना। एबी एबिटिलियन थियो फॉर्टिस है, ठीक है ना। कैसेट है, कैसेट जो है वो कैसेट किसमें, अल्टेरेनिया कैसिया कैसिया में यूज़ किया जाता है, एक्चुअली कैसिया में। तो मोरेना और ऑरियोडा, ठीक है ना, मोरेना और ऑरियाटा, ऑरियाटा में यूज़ किया। थोड़ा सा क्या है ना, साइंटिफिक नेम डिफिकल्ट है, जैसे कोरियोप्टर गिलस्पोरिडियस, तो फिर हम कॉरिट्रो
ट्रोचिकम ग्लोस्पोरियस डियस, आप भी अगर मैं आपसे बोलूँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप कितने भी विलियंट हो बट आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे श्रम पूछ लूँगा तो चैनियोकोला स्पीसीज इन राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डिफ़िकल्ट नेम आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा बार बार, कि आपको 5 ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए इसको मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखो, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं भाई। कॉलिगो, उसके बाद कंटेंट, फिर टारगेट ऑफ वीट कंट्रोल, तो ये आपको नंबर बाई नंबर याद ही करना पड़ेगा। एक रफ कॉपी में लिख के उसको चार्ट में प्रिपेयर करके अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा हम अपने आपकी स्टडी में फुल होगा, आपको लर्न होगा, और आप सुनोगे, लिखोगे और पढ़ोगे, तो तीनों चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। तो आज आपका वीट, मैंने कल भी वीट पढ़ाया था, आज भी वीट पढ़ाया, तो वीट आपको समझ में आया होगा। मैंने जो जो पॉइंट बताया उसको बार बार देखना। जो IBPS AFO का एग्जाम देने वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, कल की भी और आज की भी, ठीक है। और अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, मेरा सपोर्ट करो। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पहुंचेंगे, मेरे अंदर एक डबल एनर्जी आएगी, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट प्यार मुझे बराबर मिल रहा है। और बाकी IBPS मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है मेंस का, उसमें 185 रिस्पॉन्स मिले जिनका प्री क्वालिफाई, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो थैंक यू सब लोग, सबको मेरा दिल से थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।